क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र की गहराइयों में क्या छुपा है? वो अंधेरा जहां इंसानी रोशनी भी नहीं पहुंच पाती, जहां से अचानक सुनाई देती है अजीब आवाजें, जहां कभी नाविकों ने दैत्य को देखा तो कभी जलपरी को। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सब सच था या सिर्फ इंसानी कल्पना? आज हम आपको बताएंगे समुद्र के 10 सबसे डरावने और रहस्यमय मिथक और उनके पीछे छिपी असली वजह को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये समुद्री सफर। सदियों से जलपरी की कहानियां नाविकों और लोक कथाओं में गूंजती रही है। ग्रीक, यूरोपीय और एशियाई सभ्यताओं में इनका जिक्र मिलता है। कहा जाता था कि जलपरी आधी इंसान और आधी मछली होती है, जिनके लंबे बाल और मोहक आवाज नाविकों को अपनी ओर खींच लेती थी। कई जहाज डूबने की कहानियों का दोष जलपरियों पर ही डाला गया है, लेकिन असलियत ज्यादातर अलग थी। समुद्र में लंबे सफर करने वाले नाविक कई बार मनाती या डगंग जैसे समुद्री स्तनधारी जीव देखते थे। इनका शरीर गोल और इंसान जैसी छाती होती है, जिससे दूर से देखने पर भ्रम हो जाता है कि ये कोई इंसानी आकृतियां हैं। थके हारे नाविकों की आंखें अक्सर धोखा खा जाती और वे इन्हें जलपरी समझ बैठते। साइंस बताती है कि जलपरी असल में मौजूद नहीं है, लेकिन इन जीवों ने उनकी कल्पना को जन्म दिया। इसी वजह से आज भी जलपरी पॉप कल्चर और फिल्मों में इतनी लोकप्रिय है। नॉर्वे और आइसलैंड के नाविक सदियों तक एक विशाल समुद्री राक्षस से डरते थे। कहा जाता था कि कराकेन इतना बड़ा है कि वह पूरा जहाज अपने टेंटिकल से पकड़कर पानी के नीचे खींच सकता है। कई नाविकों ने दावा किया कि उन्होंने पानी से निकलते उसके टेंटिकल्स देखे। साइंस ने बाद में कराकेन की गुत्थी सुलझाई। असल में ये कहानी जायंट स्क्विड पर आधारित थी, जो 40-45 फीट लंबे हो सकते हैं। इनका आकार और गहराई में रहना इन्हें रहस्यमय बनाता था। जब कभी ये सतह पर आ जाते या मरकर किनारे लग जाते तो नाविक इन्हें कराकेन कहकर कहानियां गढ़ते। आज भी जायंट स्क्विड पूरी तरह से समझे नहीं जा सके हैं, लेकिन अब हम जानते हैं कि कराकेन जैसा कोई दैत्य नहीं है, सिर्फ प्रकृति का एक विशाल जीव है। कई नाविकों ने कहा कि उन्होंने लंबे नाग जैसे जीवों को समुद्र में तैरते देखा है। इन्हें कहा गया है सी सरपेंट, समुद्री नाग। ये कहानियां खासकर 17वीं और 18वीं सदी में बहुत लोकप्रिय थी। असल में वैज्ञानिकों ने पाया कि ये कहानियां और फिश पर आधारित थी। और फिश सबसे लंबी हड्डीदार मछलियां हैं। इनका शरीर पतला और सांप जैसा होता है। जब ये सतह पर आ जाती है तो नाविकों को लगता है जैसे कोई विशाल नाग समुद्र से निकल रहा हो। आज भी जब और फिश किनारे पर मिलती है तो लोगों में डर और उत्सुकता दोनों फैल जाते हैं। यही जीव सी सरपेंट की कहानी का आधार बने। ग्रीक मिथक के अनुसार सायरन समुद्र के किनारे रहती थी और इतनी मधुर आवाज में गाती थी कि नाविक अपनी सुध-बुध खो बैठते और जहाज चट्टानों से टकराकर नष्ट हो जाते। साइंस के अनुसार नाविकों ने जो आवाजें सुनी वे शायद वेल्स और सी बर्ड्स की थी। समुद्र की गहराई और गूंज के कारण ये आवाजें और भी रहस्यमय लगती। थके और भ्रमित नाविकों को लगता था कि कोई मोहिनी गा रही है, यानी सायरन असल में मौजूद नहीं थी, बल्कि ये मिथक समुद्री ध्वनियां और इंसानी कल्पना का मिश्रण था। बाइबल और यहूदी धर्म ग्रंथों में लेवियाथन नामक एक विशाल दैत्य का जिक्र मिलता है। कहा गया है कि वह समुद्र का राजा है और उसे कोई हरा नहीं सकता। साइंस कहती है कि लेवियाथन की कहानियां संभवतः स्पर्म वेल से प्रेरित थी। ये 60 फीट तक लंबे होते हैं और गहराई में स्क्विड से लड़ते हैं। उनके विशाल आकार और ताकत ने नाविकों को यह विश्वास दिलाया कि जरूर कोई पौराणिक दैत्य है। आज लेवियाथन एक मिथक है, लेकिन उसका असली स्रोत प्रकृति के ये विशालकाय जीव ही थे। कहा जाता है कि समुद्र में इतनी बड़ी शार्क रहती थी जो पूरे वेल को निगल जाती थी। ये थी मेगालोडोन। साइंस ने फॉसिल्स रिकॉर्ड में पाया कि मेगालोडोन वास्तव में मौजूद थी। ये 2.6 बिलियन साल पहले तक जीवित थी और लंबाई में 60 फीट तक बड़ी हो सकती थी। ये धरती की सबसे बड़ी शार्क थी। हालांकि अब मेगालोडोन विलुप्त हो चुकी है, लेकिन नाविकों की कहानी में ये लंबे समय तक जीवित रही। आज कई लोग मानते हैं कि शायद ये कहीं गहराइयों में अभी भी मौजूद है। समुद्र की सबसे डरावनी कहानियों में से एक है द फ्लाइंग डचमैन। कहा जाता था कि एक भूतिया जहाज है जो हमेशा समुद्र में भटकता रहता है
और जिसे देखने वाला नाविक बदकिस्मत हो सकता है। साइंस बताती है कि ये कहानी ऑप्टिकल इल्यूजन यानी मृग तृष्णा पर आधारित थी। जब वातावरण में नमी और रोशनी खास तरह से मिलती है तो दूर का जहाज हवा में तैरता हुआ लगता है। इस घटना को फाटा मोरगाना कहते हैं। नाविकों ने इसे भूतिया जहाज मान लिया और इसकी कहानियां सदियों तक सुनाई जाती रही। कैरिबियन में नाविकों ने कहा कि उन्होंने एक ऐसा जीव देखा जो आधा शार्क था और आधा ऑक्टोपस। इसे कहा गया लुस्का। असलियत में ये कहानी बड़ी ऑक्टोपस और शार्क अटैक के मिश्रण पर आधारित थी। कभी कभी दोनों एक ही क्षेत्र में पाए जाते तो नाविकों ने उन्हें जोड़कर एक नया जीव बना दिया। आज लुस्का को मिथक माना जाता है, लेकिन ये दर्शाता है कि कैसे इंसानी दिमाग दो घटनाओं को मिलाकर एक राक्षस बना लेता है। 1896 में फ्लोरिडा के तट पर एक विशालकाय रहस्यमय जीव का शव मिला। उसे सेंट अगस्टिन मॉन्स्टर कहा गया। लोग समझे कि ये कोई अज्ञात दैत्य है, लेकिन बाद में विज्ञान ने साबित किया कि ये वास्तव में एक विशाल व्हेल का गल चुकी फैटी टिश्यू था। समुद्र में बॉडी के सड़ने के बाद उसका रूप बदल गया था और वह अजीब लगने लगा था। यानी जो चीज दैत्य लग रही थी वह असल में प्रकृति की सामान्य प्रक्रिया थी। 1997 में वैज्ञानिकों ने समुद्र की गहराई में से एक बहुत ही तेज और रहस्यमय आवाज को रिकॉर्ड की। उसे नाम दिया गया द ब्लूप। कई लोग मानने लगे कि यह किसी अज्ञात समुद्री दैत्य की आवाज है, लेकिन बाद में शोध से पता चला कि यह आवाज असल में बर्फ के टुकड़ों के टूटने और हिलने से आई थी। यानी द ब्लूप कोई राक्षस नहीं था, बल्कि प्राकृतिक घटना थी। तो दोस्तों, आपने देखा समुद्र की गहराइयाँ कितनी रहस्यमयी हैं। सदियों से इंसान ने जिन जीवों को मिथक और दैत्य समझा, उनमें से ज्यादातर के पीछे या तो वास्तविक जीव थे या फिर प्रकृति की साधारण घटना। मरमेड से लेकर क्राकन और द ब्लूप तक हर कहानी हमें यही सिखाती है कि इंसानी कल्पना हमेशा हकीकत से आगे भागती है, लेकिन समुद्र आज भी पूरी तरह से खोजा नहीं गया है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अब भी लाखों प्रजातियां हमारी नज़रों से छिपी हुई हैं। तो कौन जानता है, हो सकता है कि आने वाले समय में हमें सच में कुछ ऐसा मिले जो आज सिर्फ मिथक लगता हो। ये थी ओशन मिथ्स वर्सेस रियलिटी की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम आपको लेकर चलेंगे विज्ञान और रहस्य की एक और रोमांचक यात्रा पर। तब तक के लिए